राधे राधे, आप सबको राधे राधे। मेरी दिनचर्या है कि सुबह जल्दी उठती हूँ। उठने के बाद नहाने धोने के बाद फिर अपना घर का कार्य करने के बाद मैं सबसे पहले किचन की सेवा कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। फिर अपने ठाकुर जी के पास जाती हूँ, ठाकुर जी की उठाती हूँ। उठाने के बाद उनका मंगला आरती वगैरह करके फिर मैं इतना सब कार्य करने के बाद मैं फिर अपना देहली पूजन करती हूँ, क्योंकि देहली पूजन सबसे पहले हमारा एंट्री वहीं से होती है, तो इसीलिए हमें अपनी देहली पूजन सुबह ज़रूर करना चाहिए। तो सुबह सुबह का समय है और ये सब देहली पूजन करके फिर मैं अपनी तुलसी मैया का दोनों साइड में पानी गिरा के थोड़ा पुष्प, रोली, कुमकुम ये सब से पूजा और हल्दी से स्वास्तिक बना करके, आज गुरुवार भी था तो स्वास्तिक मैंने बना करके ऐसे अपनी देहली पूजन कर ली। और गुलाब बागानों में फूल लगा हुआ था ठाकुर जी के, तो वहाँ से फूल ला करके थोड़े अपने पुष्प को चढ़ा दिया मैंने। तो ये हो गया देहली पूजन। तो गुरुवार को और शुक्रवार को मतलब मेन तिथि में मैं इस तरीके से करती हूँ देहली पूजन, और नहीं तो डेली वाले में तो मतलब थोड़ा अलग ही होता है। तो ये हमारा देहली। अब इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपनी चलती हूँ तुलसी मैया का सेवा करना। तो जैसे कि आज गुरुवार है, तो आज गुरुवार है तो गुरुवार में आज दूध, कच्चे दूध ज़रूर तुलसी माँ में डालना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी वर्धक हैं, तो लक्ष्मी साक्षात रूप हैं। तो इसीलिए मैं गुरुवार को उसमें दूध जड़ में ज़रूर थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। उसके बाद गंगा जल से भर के मैं जल घर से लेके जाती हूँ। फिर ये देखिए, तो फिर वैसे ही मैं तुलसी मैया का भी सेवा पूजा करती हूँ। मैंने तुलसी जी बहुत लगा के रखी हूँ, क्योंकि मैं तुलसी जी की ठाकुर जी के लिए लगा के रखती हूँ कि ठाकुर जी की हमारी तुलसी बहुत चढ़ते रहे, अच्छा लगता है हमें तुलसी सेवा करना। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं एक लोटा भी रखी हूँ, आप सबको दिख रहा होगा। एक लोटा फिर मैं सूर्य भगवान के लिए रखती हूँ। इनका सेवा पूजा करने के बाद 4 परिक्रमा लगाती हूँ, धूप दीप तुलसी मैया को विधिवती मतलब पूजा वगैरह करके फिर मैं 1 लोटा जल देती हूँ। 1 लोटा जल देने के बाद इतना मेरा सुबह का कार्य हो गया। इतना सुबह का कार्य करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ, अपनी सेहत भी देखना है, तो मैं चली जाती हूँ टहलने। और जब टहल के आती हूँ फिर मैं अपने दोबारा जैसा टाइम होता है, अगर बच्चों का है स्कूल तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह में चली जाती हूँ किचन में। अगर उस दिन बच्चों का छुट्टी है तो मैं अपने ठाकुर सेवा मंदिर में चली जाती हूँ। तो ऐसे मैं अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से करती हूँ, लेकिन जो भी मैं एक नियम बनाती हूँ वो मैं सदा लॉन्ग टाइम चलाती हूँ, क्योंकि नियम डेली चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ बाहर से घूम करके हाथ पैर फिर मैं धो करके फिर मैं अपने मंदिर में आती हूँ। और आने के बाद आज गुरुवार है, तो आज गुरुवार का व्रत मेरा रहता है। तो गुरुवार का व्रत मैंने एक जल लोटे में रखा है, और लोटे के ऊपर रखा है मैंने कुछ प्लेट में चावल रखी हूँ, दीपक जलाऊंगी। फिर ये आप सबको दिख रहा होगा वहाँ बृहस्पति महाराज का बुक वगैरह रखी हूँ। अब ये मेरी हो जाती है गुरुवार का पूजा। फिर मैं गुरुवार का पूजा ऐसे करके फिर वो लोटे का जल मैं केले के पौधे में ले जा कर के जड़ में डाल देती हूँ। ऐसे है हमारे गुरुवार का पूजा। फिर मैं अपने लल्ला को नहलाती हूँ, फिर उनको अच्छे से तैयार करती हूँ। तो ये सब करते हुए भी अपने लिए मैं थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालती हूँ, 1.5 घंटा सुबह के समय में। आधा घंटा तो मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ, और फिर 1 घंटा मैं अपना योग एक्सरसाइज भी करती हूँ। ये रहा हमारे भागवत जी महाराज। तो साक्षात कलयुग में भागवत जी के साक्षात वही भागवत जी में ही हमारे ठाकुर जी समाहित हैं। तो मैं डेली इनको पूजा करती हूँ। डेली मैं अपने ठाकुर जी को पंचामृत ज़रूर बनाती हूँ। दूध, दही, घी, हनी, शक्कर, ये 5 चीज़ मिलाकर के मैं पंचामृत अपने ठाकुर जी के लिए डेली तैयार करती हूँ। और डेली ये हमारी जुगल जोड़ी, आप सब नमस्ते राधे राधे बोल दीजिए। और ये कटोरी में रखी हूँ, और यही कटोरी में उनको ठाकुर जी, तो सबसे पहले मैं स्वास्तिक बनाती हूँ। स्वास्तिक बना करके फिर उसमें एक तुलसी दल रखती हूँ, क्योंकि खाली ऐसे नहीं रखना चाहिए ना। जो हमारी सालगिरह में जो ठाकुर जी होते हैं ना, तो उनको तुलसी के ऊपर ही रख के उनको सेवा करनी चाहिए।
तो पहले मैं स्वास्तिक बना करके तुलसी दल रखती हूँ। तुलसी दल रखने के बाद में उसके ऊपर ठाकुर जी को अपने रख लेती हूँ। जो पहले का तुलसी जी में चढ़ाई थी ना, वो सब मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ और इकट्ठा करने के बाद कहीं अच्छे जगह उसको रख देती हूँ ताकि किसी के पैर ना लगे। तो इतना सब कुछ मैं कर लेती हूँ डेली। इतना ये डेली का नियम है मेरा। तो अभी सभी भगवान को मैं ऐसे मानसिक सेवा कर लेती हूँ। मानसिक सेवा करने के बाद मैं अपने लल्ला को और लाली को और अपने ठाकुर जी को फिर विधिवती उनको नहलाना। ये कटोरी आप देख रहे होंगे, ये कटोरी आप सोच रहे होंगे कि क्यों रखी हूँ। इस कटोरी में मैं क्या करती हूँ, प्रभु को नहलाया हुआ जो जल है ना, वो जल में रख लेती हूँ और रखने के बाद यही जल मैं अपने जल में मिला देती हूँ। तो ये चरणोदक हो गया। तो ये चरणोदक मैं पूरा दिन लेते रहती हूँ, अब पूरा अपने परिवार को भी देती हूँ। तो ये हमारा पूरा दिन ये चरणोदक चलता है। फिर अपने ठाकुर जी को पंचामृत से अच्छे से नहलाती हूँ। हमारे ठाकुर जी तो देखिए अच्छे से डुबकी लगा लगा के डेली नहाते हैं, डेली वो डुबकी लगा लगा के नहाते हैं। तो ऐसे मैं अपने ठाकुर सेवा करती हूँ। फिर फूल है, ठाकुर जी के बागानों में मैं उनके लिए फूल भी लगा रखी हूँ। तो डेली मेरे पति देव जी जाते हैं बेचारे, वो फूल और तुलसी दल उनकी वो सेवा है और मैं अंदर की बाकी सब सेवा कर लेती हूँ और ये 2 चीज़ वो लाते हैं। फिर हम दोनों इकट्ठा बैठ कर के दोनों हम पूजा सेवा करते हैं। अब हमारे अब लल्ला नहा लिए हैं। नहाने के बाद उनको अच्छे से, आज गुरुवार है तो आज गुरुवार को इनको पीला वस्त्र धारण कराई हूँ। गुरुवार और एकादशी को मैं इनको पीला वस्त्र ही धारण कराती हूँ, अच्छा लगता है। तो हमारे ठाकुर जी को अब मैं श्रृंगार वगैरह करके इत्र लगा दूँगी, दर्पण दिखा दूँगी। दर्पण दिखाने के बाद फिर मैं इनको व्यवस्थित अपने आसन पर बैठा दूँगी। आसन पर बैठाने के बाद फिर मैं यही पूजा वगैरह सारा ख़त्म करके फिर मैं इसी समय बैठ करके मैं अपना भजन कीर्तन कर लेती हूँ। 10 मिनट सुबह और शाम डेली भजन कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, तो वो मैं कर लेती हूँ। और यहीं बैठे बैठे फिर मैं अपना जो भी नियम है, माला का है, बुक वगैरह भी है, वो सब मैं अपना पूजा करने के बाद ही मेरा ये सब चलता है। पूजा करने के बाद और सिर पे ज़रूर एक तुलसी का पत्र रखती हूँ और तुलसी का पत्र रख कर के फिर मैं उनको मुकुट धारण करा देती हूँ। तो ऐसे मैं डेली अपने ठाकुर जी के ऊपर मैं तुलसी दल ज़रूर चढ़ाती हूँ, चढ़ाना भी चाहिए। और साथ में भागवत जी के भी ऊपर मैं तुलसी दल चढ़ाती हूँ। बोलते हैं ना, तुलसी जी की इतनी महिमा है कि एक अगर तुलसी का पत्र हमने अपने ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दी तो उसकी बताई नहीं जा सकती है कि उसकी महिमा क्या है। तो फल के पीछे तो मैं नहीं भागती हूँ, फल देने वाले तो जिसकी मैं सेवा कर रही हूँ खुद ही है। लेकिन हाँ, मेरा जो कार्य है वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें प्रभु की अर्चना में आती है। तो ये सब मैं फूल से अर्चना करती हूँ, तुलसी दल से अर्चना करती हूँ। तो अर्चना में इनकी डेली ऐसे ही मैं और मेरे पतिदेव ऐसे ही करते हैं। फिर इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपना डेली का रूटीन में आ जाती हूँ। तो डेली के रूटीन में है फिर माला करना, बुक वगैरह पढ़ना, फिर इतना सब मैं वहीं पूजा इतना करने के बाद मैं वहीं बैठ करके अपना सब करने के बाद ही फिर मैं किचन में जाती हूँ। किचन में जाऊँगी, फिर बच्चे तो चले गए रहते हैं स्कूल, तो अब ये मैं टीका लगाई और वही टीका मैं अपने पति को लगाई, फिर अपने खुद भी लगाती हूँ वही टीका, क्योंकि जो प्रभु को लगाती हूँ ना वही प्रसाद फिर हम अपने को लगाते हैं। पति को भी लगाऊंगी और अपने को भी लगाऊंगी। तो ये ऐसे ही हमारा दिनचर्या चलता है। अब मैं अपने प्रभु को भोग प्रसाद लगाऊंगी। तो आज गुरुवार है तो सब गुरुवार में तो गुड़ और चने का भोग लगता है और केले का भोग लगता है। तो अब ये मैं अपने ठाकुर जी की आरती की थाली सजा रही हूँ। डेली मेरे ऐसे ही आरती होती है। प्रभु की कृपा से फूल मिल जाते हैं और डेली 2 लवंग और
कपूर से मैं प्रभु की अपनी आरती करती हूँ। भोग लगाने के बाद ये प्रभु को मैं 3 बार आचमनी कराती हूँ। फिर तावल से मैं उनका मुख को साफ़ करती हूँ। जैसे हम सब खा लेते हैं तो तावल से मुँह साफ़ करते हैं, ठीक वैसे ही हम अपने प्रभु की भी सेवा में करती हूँ। तो यहाँ अब हम दोनों मिल कर के आरती कर रहे हैं। बच्चे रहते हैं तो बच्चे भी साथ में आ जाते हैं आरती करने, लेकिन बच्चे आज नहीं हैं इधर, तो इसीलिए हम दोनों पति और पत्नी मिल कर के आरती हम कर लेते हैं। फिर अच्छे से फिर प्रभु को आरती दिखाती हूँ। चंवर है, चंवर से भी करती हूँ। मोरपंखी है, मोरपंखी से भी करती हूँ। और ये दक्षिणीवर्ती शंख है तो दक्षिणीवर्ती शंख से भी मैं जल गिरा करके प्रभु की 3 बार ज़रूर जल छोड़ती हूँ, और वही जल फिर मैं सबके ऊपर वो जल छिड़क देती हूँ। ये करना चाहिए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी गलतियाँ क्या है ना, बड़ी गलती हो जाती है, तो इसीलिए हम सबको ये करना चाहिए। हाँ, और ठाकुर जी के ऊपर भूल से भी चावल अक्षत के रूप में हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा हैं, चावल से प्रसन्न होते हैं, उनका जल है, जल से प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बस केवल तुलसी दल से ही प्रसन्न होते हैं। उनके ऊपर कभी भी भूल से भी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत सारे भगवान को हम चढ़ाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ती है। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। और ये देखिए, मैं सब प्रभु को छिड़क करके वो जल फिर हम अपने खुद पे जितने हैं सदस्य उन सब पे मैं वो जल दक्षिणीवर्ती शंख का जो जल है सब पे छिड़क देती हूँ। और फिर मैं उनको अच्छे से फिर तावल से भी, वो तावल है, तावल से 3 बार करके फिर मैं अपने माथे से लगाती हूँ। फिर ये आरती को 3 बार आचमनी जल जरूर इसको बोलते हैं आरती को ठंडा करना। तो ये डेली दोनों टाइम करना चाहिए, आरती को ठंडा करना। आरती करके हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, 3 बार ज़रूर पानी जल छोड़ना चाहिए। और जो भोग प्रसाद भी लगाई हूँ तो वहाँ भी 3 बार आचमनी करा के फिर वो प्रसाद में उठाऊंगे। और आरती करने के बाद हम सब प्रभु को पहले आरती दिखला लेते हैं। आरती दिखाने के बाद पुष्प है तो ये पुष्प हम अपने प्रभु के चरणों में चढ़ा देते हैं, ये बोल करके ये श्रद्धा का फूल पुष्प आप प्रभु आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। हमारे अंदर श्रद्धा और भाव आपके चरणों में सदा बनी रहे। तो यही प्रार्थना करके हम वो पुष्प को अपने प्रभु के चरणों में चढ़ा देते हैं और फूल थोड़ा चढ़ा देते हैं हम अपने प्रभु को। तो ऐसे है हमारा दिनचर्या सुबह से, ये है केवल सुबह का। और फिर उसके बाद उठती हूँ, इतना सब कार्य करने के बाद मैं उठती हूँ तो फिर